हाय करो कुहू, हाय। हाँ, बहुत शर्म आ रही है आपको, बहुत शर्म आ रही है आपको। हो गया हमारा काम, चले बोलो चलो। हाय। बाय कर दो दीदी को, बाय कर दो। और यहाँ ले लिया है कुहू की फेवरेट आइसक्रीम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुहू की आराम से आना, आओ। ये आइसक्रीम ले लिया कुहू। हैप्पी कुहू, आप हैप्पी हो? ये बताओ क्या लिया है नानू ने। और यहाँ पर कुहू अपने ही धुन में खोई हुई है, कुछ आंसर नहीं देना है, बस इसको बाहर निकल के आइसक्रीम लेके जाना है। और यहाँ पर देखिए शाम हो गई है और हमारा अनपैक नहीं हुआ है अभी तक। अनपैकिंग करनी है तो साक्षी आती है तो दोनों जने करते हैं। साक्षी भी यहीं है, ऑफिस चल रहा है, थोड़ा सा उसको टाइम मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे इसको आज ही अनपैक, क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल निकलना है अपने, और कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे रखा हुआ है कि जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे, पर हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या। अनपैकिंग तो नहीं हुई है मेरी, मगर मैंने हॉस्पिटल जाने की पैकिंग कर ली है। तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब 6:15 हो रहे होंगे, और कल ही हम लोग गांव से आए और आज मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल अकेले। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल जाती हूँ मैं मेट्रो के लिए। तो मेट्रो से जाऊँगी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेट्रो से मुझे ना इजी लगता है, अपना सीट मिल जाती है। मॉर्निंग का टाइम है, अभी इतना रश नहीं है, फिर भी एक जगह मुझे सीट मिली और उसके बाद मुझे राजीव चौक के बाद नहीं मिली थी। और जब एम्स आने वाला था तो 2-3 स्टेशन पहले मिली थी, तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके मैं पहुंच जाती हूँ। राजकुमारी अमृत कौर, ये एक डिपार्टमेंट है। ऑल इंडिया में भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो लोग जानते हैं उन लोगों को तो पता है ही, जो नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ कि इसमें भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारी बिल्डिंग होती है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना ये कि अंदर ही अंदर आपको ऑटो लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑटो ले दे के अपना पहुंच जाती हूँ मैं, कार्ड पे टोकन लेके, ये करके वो करके अपने डिपार्टमेंट। और यहाँ पहुँचती हूँ तो मेरा नंबर आया था इस बार 23वां। समझ रहे हैं, 23 लोगों के बाद मेरा नंबर था, तो मुझे 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं। आज वैसे बहुत जल्दी काम हो गया था, मैं घर भी पहुँच गई थी 2:30-3 बजे तक। और बस डॉक्टर को दिखाया, और जो स्लीपिंग टेस्ट की रिपोर्ट थी ना उसमें कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ आई है। मुझे तो इतना नहीं समझ में आया, बट डॉक्टर ने जिस मशीन का नाम बोला है उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं हम लोग। वो मशीन के थ्रू मेरी सारी चीज़ें पता चलेंगी। वो चीज़ मुझे 15 दिन तक करनी है, यानी 2 हफ्तों के लिए वो लगाना है, और उसके बाद वो सारा रिपोर्ट डॉक्टर के पास ले जाना है। और हॉस्पिटल से घर आते टाइम इतना मन दुखी था कि क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। ऐसा लग रहा था किस्मत में पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। तो और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, मेरी जो टुन्नी है वो सो रही है, और टुन्नू की मम्मी ने खाना पीना सब खिला दिया है मुझे, है ना। डन। आज हाँ चाय पी के नहीं गई थी, सुबह सुबह जल्दी में निकल गई, चाय नहीं पिया। और हाँ, खाना पीना में, खाने में बना था दाल चावल आलू सीताफल की सब्जी, और सबको लग रहा था घिया है। हाँ, आलू सीताफल थी, बहुत टेस्टी। तो अब पीते हैं हम लोग चाय। और आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो डॉक्टर ने पता नहीं क्या ही कह दिया, समझ से बाहर है हम लोगों के। तो हमने कभी सुना था इस टाइप की चीज़? मम्मी को समझाना भी नहीं आ रहा मुझे कि आपके हाँ, डॉक्टर ने कहा क्या। अरे स्लीपिंग टेस्ट का रिपोर्ट लेने गई थी मैं तो। ये देखो ना, इसको कहती है छन छन। छन, ऐसे कर देगी छन। हम्म, कितना लिखी है ये, देखिएगा। ये देखो हम पूरी ये लेके कॉपी आए थे में। इस्कॉन से, इसके लिए कलरिंग। कलरिंग छोड़ो, इस पे इसने राम कहानी लिख दी है, पूरी महाभारत गीता पूरी सब इसमें महाभारत लिखा है। सही में।
चलो कोई नहीं। तो स्लीपिंग टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो आई है गड़बड़। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, गड़बड़ है बहुत सारी चीज़ें, मगर उतनी सारी डॉक्टर बताएंगे तो फिर धरती हिल जाएगी, ऐसे ऐसे करने लगेगी, ज़्यादा बताते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया सोते टाइम आपका ऑक्सीजन ही बंद हो जाता है, तो कोई मशीन है उसको वो लगा के अपना दो हफ्ते तक वो लगाना है मशीन, और उसका डाटा लेके जाना है। तो वो मशीन क्या है हम लोग भी सर्च करेंगे। उन्होंने ही किसी का नंबर दिया है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं उस मशीन को सप्लाई करने वाले। अभी मैं रेंट पे ही लूँगी उसे, और गड़बड़ हो गया है। सोचा भी नहीं था वैसे वाला सीन हो गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ही हुआ। एक घर में एयर प्यूरीफायर भी लगा लेंगे, मतलब एयर प्यूरीफायर कम ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रखता है घर में, तो वो रहना चाहिए। क्योंकि हम रहते ही दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे ऑक्सीजन खुद ही कम है, पेड़ पौधे हैं नहीं। सोसाइटी में तो चलो सामने हमें पेड़ पौधे दिख भी रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मीथेन ही है। सैकड़ों एसी है, फ्रिज है, गाड़ियाँ हैं, मीथेन ही मीथेन है चारों तरफ, तो ऑक्सीजन क्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो एक सोच रहे हैं अब नेक्स्ट एयर प्यूरीफायर ले लेंगे जो 24 घंटे चलता रहेगा। चलो देखते हैं। बाकी यही कहा है डॉक्टर ने, मतलब हमने कभी सुना नहीं था ऐसी चीज़। डॉक्टर ने कहा एक मशीन है, वो मम्मी को 2 हफ्ते तक लगा के सोना है। अब सोना कैसे है, कैसे लगाना है पता नहीं, अब फिर वही उसका डेटा देखेंगे। लेके जाना है मम्मी को हॉस्पिटल 2 हफ्ते बाद फिर उसके डेटा के फिर अकॉर्डिंग। कुछ ब्लड टेस्ट भी लिखे हैं, अच्छा फिर और मैं हीमोटोलॉजी में जो दिखाना था उसका भी वो ले आई हूँ अपॉइंटमेंट। 1 सितंबर का है वो, 1 सितंबर। हाँ सितंबर। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमने सदर जगह इसीलिए लिखा है कि हम बीटा थैलेसीमिया वाले हैं ना, इसलिए कि पता नहीं कुछ ब्लड से रिलेटेड है या क्या है, तो उन्होंने लिखा है इसीलिए, है ना। नहीं, वो और चेक करेंगे माइनर है या मेजर है, हाँ, और फिर वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास अपने पेशेंट्स का, और कभी भी खून की ज़रूरत हो या कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, और न्यूरो का अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, न्यूरो में दिखाना है। तो आज रात को अपॉइंटमेंट जब खुलेंगे 12 बजे के बाद, तो देखती हूँ घर से ही लेती हूँ। बाकी आज तो सच में बहुत बुरा लग रहा है, सोच सोच के ही बेकार लग रहा है कि क्या ही हो जाता है इंसान का। ये मछली इस घर में फैन ऑन करके कौन गया है? उसमें जब आप लेटी थी तो मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, चिच्चू ने ओ, ओ, नहला के आई, डायपर वाला पहनाया, हाँ, तकिए पे बैठ के सुसु कर दी। ओ, ये था तो तकिए में गया नहीं तकिया में सुसु। गया नहीं, इसीलिए तकिया बाहर रखा हुआ है। ओ, ओ, फ्रिज में रख दो। यहाँ बन रही है चाय, और सही हो गई है ये सारी लाइट, तो लाइट में एकदम चमक गया है। चमक गया है किचन, हाँ। एक धूल दिखेगा, अब तो इसको साफ करेंगे। हाँ, वैसे एक लाइट कम थी, है ना, और एक आधी जल रही थी, तो कोई नहीं। कुछ दिनों पहले आपके गांव जाने के बाद हाँ, बुक बुक होने लगा। हाँ, बताया था आपने। चलो, फिर मैं इसकी लाइट जला के खाना बनाती थी, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। वैसा मेरे साथ भी हाल है, सेम वही हाल है। लाइट नहीं है, दिमाग नहीं काम करता, लगता है जैसे खुद अंधेरा दिख रहा है। अभी देखो हाँ। 270 डिग्री तक विजन दिख रहा हाँ, है। दिख रहा है ना, सही में। 270 तक दिख रहा है। हाँ, वैसे सिर्फ इतना दिखता है, वो भी आंख फाड़ के देखो तो। 30 डिग्री, हाँ, सही में। बाय मम्मा। चलो, हैप्पी कुहू, हैप्पी। नहीं नहीं, छूना नहीं, यहाँ पे खड़े हो, ये है ना, खड़े होते हैं इस पे। हाँ, बच्चे इस पे खड़े, हाँ, नानू भी। मन सही नहीं लग रहा था पूरे दिन, थोड़ा सा आराम किया और शाम हो गई थी, तो कुहू को लेके बाहर निकली हूँ। कुछ दवाई डॉक्टर ने चेंज की है, तो वो दवाई भी लूँगी। आप लोगों ने कभी इस बीमारी के बारे में सुना था कि सोते टाइम ऑक्सीजन कम हो जाता है? तो कमेंट करके आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा
कि इसको कैसे मैं ठीक करूं बगैर दवाई या फिर बहुत ज़्यादा ये जो मशीन वगैरह लगाने का है। तो प्लीज़ अगर जानते हैं कोई आपके नॉलेज में डॉक्टर हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर रात के डिनर में क्या क्या बना है मुन्नू? रोटी। और कुहू ने क्या बनाया है? सुनो तो बोलने दो। कुहू ने क्या बनाया है? सब्जी बनाई है। अच्छा, और क्या बनाया है? मम्मम बना। अच्छा, थोड़ा दिखा तो दो, दिखा दो। हाँ हाँ, ठीक है, हट जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। सब्जी किस चीज़ की बनी है मुन्नू? दिन की सब्जी है भाई। दिन की सब्जी है भाई लोगों। दाल भी दिन की है, आज एक्स्ट्रा बन गई मुझसे। हाँ तो हमने रोटी बना के काम चलाया। हाँ, और चावल जो बचे हैं? हाँ, इसलिए मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई है और इतने से चावल है थोड़े से। ओके। मम्मी देखो ना, 1 रोटी खाएंगी। हाँ। इन्हीं की प्लेट ढूंढ रही हूँ, किसमें दूँ किसमें। मेरे को मन नहीं कर रहा है खाने का, शाम को लेट हो गया ना, हॉस्पिटल से आई खाई तो मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर फिर एक समोसे भी खा लिए ज़बरदस्ती, एक में से हाफ, आधा खाया तो वो भी पेट में ही पड़ा हुआ है ना। चलो चलो, खाई खाई करेंगे। कह रही है नहीं, चलो खाई खाई। क्या? यहाँ आ गई है मेरे खाने की थाली और खा लेती हूँ मैं खाना। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।